काशी का शापित महल, क्या तुम्हें पता है काशी का वह पुराना महल क्यों वीरान पड़ा है? पंडित विश्वनाथ ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। गांव के युवा, जो पंडित जी की हर बात को चटखारे लेकर सुनते थे, उत्सुक होकर पास आ गए। क्यों पंडित जी, क्या वहां भूत रहते हैं? एक लड़के ने पूछा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, भूत नहीं बेटा, ये कहानी तो उस महल की है जिसने राजा को रोने पर मजबूर कर दिया था और रानी को हंसते हंसते स्वर्ग भेज दिया। महल का रहस्य ये बात तब की है जब काशी में राजा बलभद्र का राज्य था। राजा बड़े ही न्यायप्रिय और कला प्रेमी थे। उन्होंने काशी में एक ऐसा महल बनवाया जिसकी दीवारें संगीत पर नाचती थीं। हाँ, सही सुना। उस महल की दीवारें अगर कोई मधुर राग गाता तो झूम उठती थीं। राजा बलभद्र की ये कला देख पूरी काशी गर्व महसूस करती थी। लेकिन कहते हैं, हर महान चीज़ में एक कमी छुपी होती है। महल को बनवाने में राजा ने सैकड़ों मजदूरों को दिन रात काम करवाया और उन्हें सही मेहनताना नहीं दिया। मजदूरों का शाप महल बनने के बाद राजा ने मजदूरों को धन्यवाद कहने के बजाय उन्हें दरबार से निकाल दिया। उनमें से एक वृद्धा, जो महल के द्वार पर झाड़ू लगाती थी, गुस्से से चिल्लाई, राजा, तुमने हमारी मेहनत का मजाक उड़ाया है। इस महल पर मैं शाप देती हूँ, ये महल तुम्हारे लिए विनाश लाएगा। महल का अद्भुत रहस्य शाप के बाद भी राजा ने ध्यान नहीं दिया। महल में रोज दरबार लगता और संगीत की धुन पर नृत्य होता। एक दिन रानी की इच्छा हुई कि वह महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाएं और वहां से गंगा का सौंदर्य देखें। लेकिन जैसे ही रानी मीनार पर पहुंची, उन्होंने सुना कि दीवारें आपस में फुसफुसा रही हैं। ये रानी भी राजा जैसी स्वार्थी है, इसका अंत भी जल्द ही होगा, दीवारें कह रही थीं। रानी डर गईं और तुरंत राजा को यह बात बताई। राजा ने हंसते हुए कहा, रानी, तुमने ज़रूर कुछ गलत सुना होगा। शाप का असर, महल की दीवारें धीरे धीरे अपना जादू दिखाने लगीं। किसी दिन दीवारें रोने लगतीं तो किसी दिन अचानक ही नाचने लगतीं। महल में दरबारियों ने महसूस किया कि उनके विचार महल की दीवारों में गूंजने लगते हैं। एक दिन राजा बलभद्र ने सोचा कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने दीवारों से पूछा, तुम रोती क्यों हो? दीवारें धीरे धीरे गूंज उठीं। हमारी नींव में जिन मजदूरों का खून बहा है, उनकी चीखें हमें चैन नहीं लेने देती। राजा का पछतावा, राजा बलभद्र को एहसास हुआ कि उन्होंने मजदूरों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाने की योजना बनाई। लेकिन जब यज्ञ शुरू हुआ तो महल की दीवारों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, दीवारें चिल्लाईं। महल का अंत, राजा ने महल छोड़ने का फैसला किया। लेकिन तभी महल की सबसे ऊंची मीनार गिर पड़ी और राजा उसकी चपेट में आ गए। ये देखकर रानी जोर जोर से हंसने लगीं। दरबारियों ने रानी से पूछा, आप हंस क्यों रही हैं? रानी बोली, ये राजा का कर्म था। उन्होंने जिस महल को अपनी शान बनाया, वही उनके पतन का कारण बन गया। अंत में क्या हुआ? महल वीरान हो गया और उसे शापित महल कहा जाने लगा। काशी के लोग अब भी कहते हैं कि उस महल की दीवारें रात में फुसफुसाती हैं। लेकिन पंडित जी बोले, ये कहानी हमें सिखाती है कि शान और गौरव से पहले इंसान को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो शापित महल जैसी घटनाएं दोबारा होंगी। सभी युवा सोच में पड़ गए और तभी पंडित जी बोले, चलो अब कोई चाय लाओ। कहानी सुनाते सुनाते गला सूख गया।